नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ अध्यक्ष साहब मौजूद हैं जो अंदर पीड़ित परिवार से मिलके आए हैं। हमें तो जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जानते हैं उन इनसे उनकी हालत की उन पे क्या बीत रही है। जी अध्यक्ष जी, आप जैसे अंदर होके आए तो जी। उन उनके साथ क्या हो रहा है इस टाइम, कैसा माहौल है अंदर का? देखिए, उनका दर्द सच्चाई तो ये है कि मैं नहीं बयान कर पाऊँगा, मेरे पास वो अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं उनके दर्द को आप लोगों के सामने बयान कर दूँ। क्योंकि ये वाक़ई ऐसी घटना हुई है कि जिसने उस पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है और इस समाज को और इस उत्तर प्रदेश की सरकार को एक चुनौती दी है कि देखो आज भी हमारे हौसले बुलंद हैं इन अपराधियों ने। बुरी तरह रो रहे हैं, एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कम से कम हमारी बहन तो दे दो, हमारी माँ को तो तुमने मार दिया। तो उस पीड़ित परिवार के दिल पे क्या गुज़र रही होगी, क्या कहूँ मैं। पुलिस प्रशासन कितना दबाव बना रहा है कि लोगों को मिलने नहीं दे रहा। जब हमने उनसे कहा कि भाई क्या आप लोग मिलने के लिए मना कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे गम में शामिल हो रहा है आप उन्हें आने दीजिए। ये क्यों नहीं आने दे रहे हम नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक आवाज़ सुने, हमारे दर्द को सुने, हमारे जो दिल में दर्द है उसको बाँटे। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है इन्हें? तो सवाल ये बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार एक अलग ही दबाव बना रही हो या प्रशासनिक दबाव बन रहा हो कि कहीं कुछ ऐसा खेल ना हो जाए कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनकी अरेस्टिंग ऐसी जगह से दिखा दें ये लोग कि जी हम वहाँ खड़े हुए थे या उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बाबा जी, सबसे पहले तो आप बुलडोजर कार्रवाई करिए जो आप जाति धर्म देख कर करते हैं। अगर यही काम कोई दलित समाज से कर देता या मुस्लिम समाज से कर देता तो अब तक उसका तो घर जमीन दोज हो जाता, उसका पड़ोसी उसका गांव भी खत्म कर देते। आज 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए हैं, ना तो उस अपहृत लड़की का पता चल पाया है और ना उन कातिलों का पता चल पाया है कि जिन्होंने उस कत्ल को अंजाम दिया। इतने खुले हौसले, इतने बुलंद हौसले कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये घटना कैसे अंजाम दी गई, अभी तक एक गर्भ में है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन 3 दिन में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है। पुलिस प्रशासन मौन है। मिलने इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उन्हें पता है कि अगर पीड़ित परिवार से मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो शासनिक और प्रशासनिक दोनों की पोल खुल जाए। आप अपना परिचय दीजिए हमारी देखिए, जनता मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फ़हीम चौधरी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ से। तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और पीड़ित के दर्द के लिए समझने के लिए आए हैं। पता नहीं क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। अब ये बताइए, कह रहे हैं कि राजनीति, अरे कोई लाशों पर राजनीति करता है? हम बीजेपी हैं कि जो मर जाएगा उस पर राजनीति करेंगे? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये सोच रखते हैं कि कोई पीड़ित है, कोई मर गया है, हम उस पर राजनीति करने आएंगे। देखिए, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। मैंने अभी अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की है, अपने प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब से बात की है, मेहताब सुहाना पश्चिम के अध्यक्ष उनसे बात की है, पीड़ित की बात कराई है मैंने। उन्होंने कहा कि इस आवाज़ को सांसद तक उठाएंगे, अगर नहीं माने तो सड़क से आंदोलन शुरू होगा और सांसद तक जाएगा। शायद ये लोग जानते नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चीज़ है। जिस बेटी को शायद आम समझ के उठा लिया गया, शायद लोग भूल गए कि उसके पीछे इतनी सारी आवाज़ें खड़ी हैं। ये अभी उनके परिवार से मिलके आए हैं, इनकी आवाज़ में आपने वो दर्द सुना होगा, शायद इनसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है।